गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू एनीबडी। आप लोग के सामने मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ और आज जो पढ़ेंगे क्लास 10th के लेवल में है वो है संज्ञा के भेद। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा का भेद। क्वेश्चन पूछी जाती है क्लास 10th में, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। सो गाइस हम लोग आज पूरी तरह से आज संज्ञा की पांचों भेद को एक्सप्लेन करके देखेंगे, पूरी तरह से समझेंगे और बहुत शॉर्ट ट्रिकली समझेंगे। सो वीडियो को पूरी एंड तक बने रहिएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज कहता है संज्ञा, संज्ञा का भेद। संज्ञा का भेद पांच होते हैं। कितने होते हैं? पांच भेद होते हैं। लेकिन आपके मन में कि संज्ञा का जो पांच भेद है, कितना भेद है? पांच है। तो पहले संज्ञा क्यों करना है? बताना है। क्या बताना है? संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद है? पांच भेद। कितना भेद होते हैं? पांच भेद। तो हम लोग चलेंगे पहले संज्ञा। संज्ञा होता है इंग्लिश में हम जानते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब जिससे नाम का केवल बोध हो। आप माइंड में फिट कर लीजिएगा, चाहे तो दुनिया का कोई भी चीज हो जिसका नाम पता चले, जिसका कोई भी वस्तु, जाति, कोई भी कुछ भी हो, नाम जैसे ही पता चले आपको, वो टोटल का टोटल संज्ञा होगा। महेश, गणेश, पटना, राजगीर, गया, पटना, जो भी आप समझ सकते हैं, सब का सब नाउन है। तो इसलिए इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब नाउन जो है अनुसंज्ञा जो है केवल नाम है, नाम ही है। जितने भी सारे नाम आते हैं सबका सब क्या होगा? संज्ञा होगा। और इस संज्ञा को पांच रूपों में डिवाइड किया गया है। कितने रूपों में? संज्ञा को पांच रूपों में डिवाइड किया गया है। कितने रूपों में डिवाइड किया गया है? पांच रूपों में। तो चले संज्ञा के पांच रूपों को देखेंगे। पहला क्या है? ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिकली बताएंगे, दिमाग में घुस जाएगा। कहियो ने संज्ञा के पांच बेटा का कहियो ना भुलाइएगा, पक्का। देखिएगा यहाँ से वो क्या चीज है तो समझिएगा। तो पहला यहाँ से समझ लीजिएगा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद? पांच भेद। पहला का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का नाम जातिवाचक संज्ञा, तीसरा का नाम भाववाचक संज्ञा, और चौथा का नाम समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा का नाम द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखिएगा कैसे? ये सब को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, तो दिमाग में रखिएगा। आप जैसे कि समझिएगा कि हम बड़ा हुए, धीरे धीरे वयस्क हुए, थोड़ा क्या हुए? वयस्क हुए, तो हमको कोई लोग बोल दिया कि हम व्यक्ति में बदल गए। बच्चा थे, पता आता नहीं चल रहा था कि क्या है, करना वो है नहीं है, व्यक्ति हुए या नहीं हुए। तो जैसे ही थोड़ा बड़ा होते हैं तो व्यक्ति बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? व्यक्ति में बदल जाते हैं। और व्यक्ति से हम लोग, और व्यक्ति जब बनते हैं तो हम किस में बदल जाएंगे? जाति में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? जाति बन जाते हैं। जाति कहने का मतलब क्या? जाति कहने का मतलब स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, इस तरह के नाम पे पड़ जाता है। अब जब जाति बन गए तो बहुत सारा जाति को देखने लग गए। जब जाति को देखने लगे तो हमारे अंदर सबको मिल करके रहने की जिज्ञासा आई। तो जाति सब मिलकर के, सभी जाति मिलकर के समूह बना लिए, अतः इससे समूहवाचक बन गया। जब समूह बना तो हमारे अंदर एक भावना मिली कि सभी समूह में हिल मिलकर रहेंगे, इससे एक भावना बना, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कह दिया गया। अब जब भावना बन गई तो सब मिल करके बोला कि देखो आदान प्रदान, कोई सामान लेन देन करना है तो सब मिल करके करेंगे। तो सामान लेन देन करने की बात आ गया तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। इस तरीके से आप सारा का सारा याद रखिएगा। तो पहला का नाम क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति से किस में कन्वर्ट हो गए? जाति में बदल गए, तो जातिवाचक संज्ञा। सभी जाति मिलकर के क्या मिल गया? सभी जब जाति एक बार मिल जाएगा तो समूह बना लेगा, तो समूहवाचक संज्ञा। जब समूह के अंदर एक भावना जागृत हुआ कि हम लोग हिल मिल के रहेंगे तो भाववाचक संज्ञा हो गया। जब भावना मिल गया तो कोई चीज आदान प्रदान कर रहा है, आपस में कर रहा है, तो आदान प्रदान कोई सामान को लेन देन करेगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्य को लेकर अगर कहने का मतलब किलो 2 किलो कुछ लेना है, नहीं लेना है, तो वो सारा क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। क्लियर यहां तक में? तो याद रखने की तरीका, शॉर्ट तरीका समझ में आया। अब चलेंगे एककों के डिफिनेशन। आप जरा मेंटलिटी सोचिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा
जिससे, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का, वस्तु, स्थान का, नाम का बोध हो, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे महेश, गणेश, रमेश, या फिर बोल सकते हैं कि कोई कुत्ता, डॉगी का नाम है डॉगी, डॉगी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष, मतलब समझ सकते हैं, विशेष बोल दिया ना तो मतलब प्रोपर, मतलब समझ सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या का स्थान का नाम का बोध हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी, सुरेश, कुरान, टाटा, चाय, गीता इत्यादि, ये सब का क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम हुआ। जैसे आप कोई कंपनी खोल रहे हो, उस कंपनी का नाम दे रहे हो, तो वो जो नाम दिया वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक में आ गया। जैसे आप कुत्ते, जानवर को पाल रहे हो, तो उसका कुछ नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक में आ गया। समझ रहे हैं? तो व्यक्तिवाचक क्लियर। अब चलते हैं, सेकंड है जो जाति है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो किसी जाति के सभी प्राणियों का या पदार्थों का बोध हो, जिससे, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणी या वस्तुओं के सभी पदार्थों का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में लड़का, पशु, लड़का कह दिया जाए तो लड़का का मतलब हो गया पूरी लड़का। अब ककर कौन लड़का के बारे में बात कर रहा है ये पता नहीं है। यदि लड़का का पता चल जाता कि महेश के बारे में बोल रहा है, तो पता चलता कि महेश के बारे में बोलता, तो ये महेश जो है ये हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन लड़का केवल बोल दिया तो इससे पता नहीं चलता कि किसको बारे में कह रहा है, केवल लड़कों के बारे में कह रहा है। तो लड़का जो हो गया जातिवाचक संज्ञा, लड़की जो हो गई जातिवाचक संज्ञा, आदमी जो हो गया जातिवाचक संज्ञा, पुरुष जो हो गया जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से पशु पक्षी जातिवाचक संज्ञा, वस्तु मतलब बहुत सारा वस्तु है तो ये वस्तु भी जातिवाचक संज्ञा, नदी आ गया तो नदी वाचक संज्ञा, मनुष्य वस्तुवाचक संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और पहाड़ क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अब अगर जो पहाड़ में आ जाए, कोई माउंट एवरेस्ट दे दे, K2 दे दे, हिमालय दे दे, तो ये सब नाम जब दिया जाएगा तो ये नाम देने पर वो बन जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। फिर तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। अभी बताए, जिससे भावनाओं का बोध हो। किसका बोध हो? जिससे भावनाओं का बोध हो, मतलब किसी प्राणी, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण या भाव या स्वभाव अथवा अवस्था का बोध हो। क्या हो? अवस्था का बोध हो, जिससे या जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव अथवा अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। आप जैसे देखिए, अभी का जो प्रचलन है, अभी का डेट कह दिया जाए क्या, ये सबको यदि मिला दिया जाए, कहता है भाव। जैसे अभी के डेट में मैंने बोला कि प्रचलन चल गया है। क्या प्रचलन चल गया है? कि एक दूसरे से प्रेम का प्रचलन चल गया। तो प्रेम में देखो एक दूसरे को बिछुड़ जाता है, यानी विदाई समारोह होता है, तब वहां कंडीशन, जो भावना उत्पन्न होती है उसके अंदर, एक दूसरे के प्रति जो भावना उत्पन्न होती है, वही है भाववाचक। वही क्या है? भाववाचक। यहां से कहने का मतलब, किसी के बारे में अगर जो डिवोर्स दे दिया ना आपको, अगर जो होता होगा प्रेम वाला व्यवस्था, तो डिवोर्स मिल गया होगा। क्या मिल गया होगा? डिवोर्स। तो आप उसके बारे में क्या कहे होंगे? कभी ये कहते होंगे कि वो अच्छा न ले, फलनमा अच्छा ले ले, फलनमा खराब हले, अरे अच्छे होले जो अच्छा होले, छोड़ियो दल के जो ठीक है करके। ये जो बोल रहे हैं ना, वो उसके व्याख्या कर रहे गुणों का, यानी कि भाव मतलब गुण का जो एक्सप्लेन करता हो, अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, तीखा हो, मीठा हो, ये सब जो बात बताता होगा, ये सब का सब क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। बात क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा लगे तो एकदम ठोक दीजिएगा सब्सक्राइब में। अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब आता जब भावनाएं मिल जाती है, अगर जो जरा सोचिएगा कि हम एक दूसरे को, मेरी भावना कहता तेरा मेरा मनवा एक हो ही रे वाला बात आ जाए, मतलब तोर मन और हमार मन मिल जाए ना, तब बनेगा, क्या बनेगा? समूहवाचक। सब मिल जाएंगे एक बार तो समूह बन जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जान लेते हैं।
क्या होता है? कहता जिस शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो। जिस शब्द से वस्तुओं का समूह या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो हमारा तुम्हारा मन मेल हो गया, तर्कों का करके मेल हो गया, तो 3-4 गो मिल करके क्या बना लिए? ग्रुप, जिसको समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह। तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध हो। जैसे में चाबी का गुच्छा हो गया, आदमियों का ग्रुप हो गया, जैसे बोल सकते तो सैनिक कह दिए, भीड़ कह दिए, जनता कह दिए, ये सब का सब, अंगूर के गुच्छा कह दिए, ये सब का सब किसको डिनोट करेगा? समूह को डिनोट करेगा। अतः ये समूहवाचक संज्ञा है। अब आता है, चूंकि जब मिल जाता है तो कुछ आदान प्रदान करने की बातें भी आती है। तो हम तोरा दलिए तू हमरा दलिए, है ना, 1 किलो 2 किलो ले लो, ये वाला व्यवस्था है। तो जैसे देखो यहां से कहता जिसे माप या तौलने का बोध हो, जिस शब्द से माप या तौल का बोध हो वो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जिस शब्द से माप या तौल का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे 1 केजी, 2 केजी, 1 लीटर, 2 लीटर, और ये सब जितने भी है ये सब का क्या है? ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहां तक में समझ में आया होगा हिंदी? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आपको यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा इस चैनल, आपका इस चैनल पर यानी पीके स्टडी ग्रुप पर स्वागत है। और आप लोग से नर्म निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें, मेरी जहां तक हो ये वीडियो को शेयर करें, प्रोवाइड करें, दूसरों को भी पढ़ने की मौका दें, ताकि इंटरेस्ट से पढ़ते चले। क्योंकि पढ़ाई करना कोई खेल नहीं, ये माइंड को रिफ्रेश करना भी जरूरी होता है। सो वीडियो लंबी हो जाती है, इसके लिए सो सॉरी। आप बस इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते चले, क्योंकि पढ़ाई में बहुत जरूरी होता है मनोरंजन का। सो गाइस, आप जहां तक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।